नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको आज की मेरी न्यू ब्लॉग में। तो सुबह-सुबह रेडी होके शॉप पे मैं आ गई हूँ और बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। दही के सप्लायर यहाँ पे दही दे के चले गए हैं, 2 बॉक्स आया है। वैसे तो 3 बॉक्स हम लेते हैं, एक 10 वाली, 40 वाली और 20 वाली, बट 10 वाला अवेलेबल नहीं था उनके पास। तो 2 बॉक्स लेके दे के गए हैं और यहाँ पे कुछ पैकेट्स जो लस्सी के वो देके गए हैं क्योंकि गर्मी का सीजन है और बहुत सारे कस्टमर आते हैं लस्सी के लिए। तो ये सारा मैं अभी डीप फ्रीजर में एक एक करके लगा दूंगी। तो हमारा जो किराना शॉप में हम आलस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हर टाइम हमें बिल्कुल बिजी रहना पड़ता है, टाइम पे हमें शटर उठाना पड़ता है। हम आलस बिल्कुल नहीं कर सकते कि थोड़ा टाइम सो जाए, बारिश हो रहा है या तो फिर त्योहार है, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सारा कुछ टाइम पे होना चाहिए हमारा और प्रॉपर सारा सामान भी लग जाना चाहिए। जैसे कि ये सामान अभी पड़ा हुआ था, अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो ये बाहर वैसे भी खराब हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जब एक बॉक्स को ओपन की हूँ तो यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कि दही कुछ यहाँ पे गिरा हुआ है। इट मीन्स कि कुछ आई थिंक बॉक्स फटा हुआ होगा। तो मुझे अच्छे से चेक करना है और वैसे तो रिप्लेस हो जाएगा लेकिन एक एक करके मुझे चेक करना है, नहीं तो कहीं कस्टमर के पास अगर कोई डैमेज वाला प्रोडक्ट चला जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं कप को अच्छे से चेक कर लूंगी कि कौन सा कप में लीकेज है या फटा हुआ है कप, शायद एक कप में है या बाकी सारे कप में है। तो एक एक करके मैं यहाँ पे चेक कर लूंगी और चेक करने के बाद मुझे यहाँ पे ये कप मिल गया जो कप फटा हुआ था, तो उसको मैंने अलग रख दिया और बाकी जो पहले का बचा हुआ था कप डीप फ्रीजर में ऑलरेडी जो था उसको मैं निकाल दी क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे पास है वो पहले सेल होना चाहिए। तो उसको मैं अलग सा ऊपर निकाल दिया और बाकी जो अच्छा कप थे उनको मैं नीचे लगा दी। और ये फटा वाला कप ये साइड से ही फटा हुआ है थोड़ा सा, जो कि पूरा प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ही फटा हुआ है जिसमें सारा दही निकल गया था। ये देखिए आपको यहाँ पूरा दिख रहा होगा। तो इस कप को मैं अलग रख दूंगी, ये कप अभी रिप्लेस हो जाएगा। और सारा दही मैं लगा दी हूँ। लगाने के बाद ये जो पैकेट्स हैं, ये पैकेट भी बहुत काम में आते हैं, ऐसे नहीं कि इनको बाहर फेंक देना है। अभी मैं फिलहाल बाहर रख दूंगी। और ये जो हमारा रद्दी वाले आते हैं अंकल, उनको दे देते हैं, तो वहां से वो हमें कुछ पैसा देते, तो वहीं से भी हमारा थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है। तो कोई भी चीज यहाँ पे वेस्ट नहीं होता है। और जैसे कि गर्मी का मौसम है और डेली का और एक काम है, सुबह सुबह उठ के तो हमें सारा फ्रिज ऑन कर देना है, लेकिन आइसक्रीम वाला जो डीप फ्रीजर वो तो 24 घंटा चलेगा, एक सेकंड के लिए भी हम बंद नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा फ्रिज है इसमें जो जिसमें कोल्ड ड्रिंक लगा रहता है, तो इसमें मैं भर दूंगी क्योंकि पूरा दिन बचा हुआ है और हमारा मेन सड़क है। तो जो पानी का ग्राहक आते हैं, ऑब्वियसली गर्मी का सीजन है तो और पानी में भी अच्छा खासा कमाई होता है। तो जैसे लीटर वाला पानी और 2 लीटर वाला पानी उनको मैं अलग अलग लगा दूंगी। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी लगा दूंगी। यहाँ पे जितने वैरायटीज के हमारे पास जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, जैसे लिम्का है, कोका कोला, फैंटा, ड्यू, ये सारा मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा दूंगी क्योंकि हम सारे जितने स्टॉक उसको हम पूरा नहीं लगा सकते हैं। जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे हमें लगाना है क्योंकि कस्टमर को ठंडा चाहिए, बिल्कुल चिल्ड, गर्मी है तो बिल्कुल चिल्ड ड्रिंक्स चाहिए। तो अगर हम एट ए टाइम उनको लगा के वही दे देंगे तो वो उतना ठंडा नहीं होगा। तो फ्रिज बिल्कुल भरा रहना चाहिए और जैसे जैसे निकलता जाएगा उनको फ्रिज में डालते जाना है। तो यहाँ पे एक आंटी जी आई है जिनको सामान चाहिए, साथ साथ ग्राहक भी आते रहते हैं, तो उनको मैं सामान दे रही हूँ। जो लूज आइटम है जैसे कि चीनी चावल हमारा लूज है तो ये तोल के देना पड़ता है।
तो ये मैंने चीनी तोल दिया आंटी जी के लिए, 2 किलो चीनी है और नमक है और कुछ सामान आंटी जी ने लिया है। तो इनको अभी मैं एंट्री कर दूंगी। एंट्री करने के बाद अच्छे से कैलकुलेटर में भी एक बार मैं हिसाब कर देती हूँ कि आंटी ने कितना दिया और मुझे वापस कितना करना है। चाहे छोटा भी कैलकुलेशन हो, मैं कैलकुलेटर में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं हमारा हिसाब गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि एक साथ हम बहुत सारा काम करते रहते हैं। स्पेशली मैं अपनी बात बोल रही हूँ, एक साथ बहुत सारा काम होता है, तो मुझे लगता है कि कहीं हिसाब में गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए मैं हर चीज कैलकुलेटर में भी करती हूँ, छोटा हिसाब। और यहाँ पे हिसाब करने के बाद बाकी जो भी पैसे बचे हैं आंटी जी को मैंने दे दिया। सामान भी अच्छे से मैंने पन्नी में पैक कर दिया। और यहाँ पे आंटी ने 2 दूध की थैली लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे ब्लैक पन्नी चाहिए, तो ब्लैक पन्नी में मैंने दूध जो 2 पैकेट उन्होंने लिया, तो उनको ब्लैक पन्नी में मैंने दे दिया। और जैसे कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, ज्यादातर लेडीज आते हैं हमारे शॉप में, क्योंकि मैं बैठी रहती हूँ तो उनको कंफर्टेबल लगता है। वैसे तो सब आते हैं, लेडीज जेंट्स सब आते हैं, तो थोड़ा बहुत बातें भी हो जाती है। जैसे कि लेडीज है तो हम थोड़ा बहुत कोई आंटी थोड़ा बहुत अपने बारे में बोल देते हैं, हम भी सुनते हैं। तो यहाँ पे ना कस्टमर के साथ एक बॉन्ड बनता है, हमारा अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है। तो थोड़ा बहुत आंटी जी के साथ बात भी हो गया, तो आंटी जी सामान ले लिए। सामान लेने के बाद अभी आंटी जी जा रही है। तो गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे हेयर है उनको फोल्ड करके अच्छे से क्लचर डाल दूंगी, ताकि गर्मी ज्यादा ना लगे। और यहाँ पे धूप डायरेक्ट सीधा शॉप में ही आके गिरती है, तो शेड तो हमने फोल्डिंग शेड यहाँ पे लगा रखा है, बट फिर भी गर्मी होती रहती है। तो जैसे कि जब मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ, और बैठने के बाद भी थोड़ा बहुत माइंड में रहता है कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं शॉप में, और क्या कर सकते हैं जिससे हमारे कस्टमर और ज्यादा आए, शॉप में और ग्रोथ हो। तो यहाँ पे देखिए, कुछ बादाम का पैकेट आया था 500 ग्राम का। तो स्टिकर लगाने से पहले हमेशा चेक करना चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, तो मैंने यहाँ पे वेट किया, तो ये 450 ग्राम हुआ। तो 450 ग्राम हम दे नहीं सकते कस्टमर को, क्योंकि 500 वाला पैकेट रहता है, और उसका जो रेट भी उसी तरीके से हम लगाएंगे। तो उसको मैं अलग से रख दी, ताकि गलती से भी कस्टमर के पास ना चला जाए। और यहाँ पे और भी बहुत सारे पैकेट्स आ गए, तो इनको भी एक एक करके मैं वेट कर दूंगी। जब भी पैकेट्स पैक होके आ जाए शॉप में, उनको एक बार जरूर तोलना चाहिए। कभी कभार हमसे भी गलती हो जाता है वेट मशीन में, सपोज हमारा हाथ पैर कुछ भी लग जाए तो वहां से वजन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हमें वजन करके ही स्टिकर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक करके मैं अभी अच्छे से इनको सेट कर दिया। और यहाँ पे अभी मैं जो बारकोड निकालूंगी, जो पर्ची होता है, और उसको एक एक करके इन पे चिपका दूंगी, ताकि कस्टमर को रेट एट ए टाइम पता लगे। और कोई कोई होता है ना, वो पूछते हैं इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है, तो इसमें पर्ची लगा रहता है, तो कस्टमर के लिए भी इजी रह जाता है कि एमआरपी इतना है और हमें इतने में इसका जो सेल प्राइस है ये इतना है। तो उनको भी पता लग जाता है कि कितना परसेंट डिस्काउंट है, कितने में हमें मिल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है लगाने के लिए। तो एक एक करके मैं पर्ची लगाने के बाद उसको डिस्प्ले रैक में सजा दूंगी। और ये रेगुलर बेसिस पे हम उतने मतलब ज्यादा पैकेट्स हम पैक नहीं करते, क्योंकि अभी इतना दिन हो गया है शॉप को, ऑलमोस्ट 6-7 महीना। तो हमें एक आइडिया हो गया है कि पर डे का हमारा ड्राई फ्रूट्स कितना सेल होंगे। सर्दी में ज्यादा सेल हो रहा था, अभी गर्मी है, तो उस अकॉर्डिंग कस्टमर का डिमांड कितना है, पर डे कितना हमारा सेल जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पैक करवाते हैं। थोड़ा थोड़ा पैक करके पर्ची डाल के मैं रैक में सजा देती हूँ। अगर किस दिन ज्यादा हो जाते हैं कस्टमर, कभी आ जाते हैं, कोई 4-4 5-5 पैकेट ले लेते, तो ऑलरेडी हमारा अवेलेबल रहता है पैक्ड वाला, जो कि अंदर रहता है, तो साथ साथ हम लाके उसमें पर्ची लगा के दे देते हैं।
तो अभी ये काजू का भी पैकेट्स आए हैं, इसको भी साथ साथ में पर्ची लगा दूंगी और पर्ची लगाने के बाद यहाँ पे रैक में सजा दूंगी। और इसका वैरायटीज भी बहुत है, इनका नंबर काजू का जो साइज, कभी छोटे साइज आ जाते हैं, कभी बड़े साइज आ जाते हैं, तो इसका नंबर अलग अलग रहता है, उसी अकॉर्डिंग रेट भी होता है। तो ये भी चेक करके रेट लगाना पड़ता है, कहीं हम हर काजू मतलब अलग अलग साइज में सेम रेट ना लगा दे। जैसे कि 240 साइज होता है, 180 का साइज होता है, तो जो जितना छोटा होगा उसका साइज, जो मतलब जिसका नंबर जितना छोटा होगा उसका साइज, काजू का साइज बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे सर नया काजू का बॉक्स लाए हैं, तो वो एक पैक करके मुझे दिखा रहे हैं कि आप एक बार देखो इसका क्वालिटी कैसा है, क्योंकि इसका जो साइज है काजू का बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसका रेट भी उसी अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी का है। तो दोनों एक बार, जब भी हम कोई भी सामान लाते हैं उसको अच्छे से बात करके, चेक करके, परख के उसी हिसाब से रेट लगाना है। तो दोनों मिलके ही डिसाइड करते हैं, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस लगाना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हाई कर दो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, जायज रेट लगाना है, ताकि हम भी यहाँ पे बैठे हैं ताकि दो पैसा हमें इनकम हो, हमें भी थोड़ा बहुत इनकम हो और कस्टमर को भी कोई नुकसान ना हो, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में कस्टमर को मिले। तो सोच समझ के रेट लगाना चाहिए। तो हमेशा सर और मैं डिस्कस करके ही रेट लगाते हैं, तो इसीलिए हमारे ग्राहक भी हमसे बहुत ज्यादा खुश है, जो भी आते हैं वो बोलते हैं कि आपका जो रेट है बहुत अच्छा रेट है। तो ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट का रेट नहीं लगाना चाहिए। तो सर और मैं बहुत डिस्कशन करने के बाद हर चीज में, छोटा सा चीज हमारे शॉप में आता है उसको पहले खुद यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि हमें पता ही नहीं है उस बॉक्स में क्या है, किस तरीके का दिखता है, कोई अगर न्यू बॉक्स आया और वो टेस्ट में कैसा होता है, हम सबसे पहले खुद यूज करते हैं। हम सोचते हैं कि ग्रोसरी स्टोर चलाना इजी रहता है, बट इतना आसान नहीं होता है। सुबह से शाम तक लगातार कस्टमर, स्टॉक संभालना, अकाउंट्स देखना, साफ सफाई, बहुत सारी चीजें होता है। तो लेकिन सबसे जो बड़ा काम होता है ना, कि हमें आलस नहीं करना है, अपने आप से जीतना है, हमारा जो सोच है इसको बिल्कुल पॉजिटिव करके रखना है। और जब सुबह हम उठते हैं ना, उस टाइम आलस नहीं करना है कि थोड़ी देर बाद उठेंगे, ये काम कल कर लेंगे। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो वो कल हमारा कभी भी नहीं आएगा और वो काम हमारा पेंडिंग रहता है। तो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत के बाद अभी हमारा दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मन में है कि आज हम बहुत अच्छे से काम किए, आलस से दूर रहे और आज हमारा ग्राहक भी बहुत अच्छा हुआ। तो देखिए रात का टाइम है, लेकिन गाड़ी वगैरह एक आधा जा रहा है, क्योंकि ये मेन रोड है हमारा, तो रात भर यहाँ पे चलता ही रहेगा। और शॉप बढ़ाने का टाइम भी हो गया है, लेकिन हमारा ग्राहक आ ही रहे। एक छोटा सा लड़का आया है, वो पता नहीं क्या ले रहा है। तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आलस को हमारे जिंदगी में बिल्कुल जगह नहीं देना है। और यहाँ पे एक बार मैं अपना सेल चेक कर रही हूँ, मतलब दुकान बढ़ाने से पहले एक बार मैं पर डे का सेल जरूर चेक करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज चाहे सेल हमारा अच्छा हो, चाहे कल से थोड़ा सा कम हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन रहता है कि हम मेहनत बहुत अच्छे से किए और नेक्स्ट डे और अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ हम न्यू स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो काम सुबह करना है तो एक बार मैं नजर डाल देती हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि कल मुझे क्या काम करना है। और आलस तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो सुबह उठकर टाइम पे मेहनत करता है ना, वही रात को सुकून की नींद सो पाता है। और मैं एक छोटी सी किराना दुकान से आपको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि छोटी जगह से बड़ा सपना शुरू हो सकता है, बस आलस को हमें बाय बाय बोलना है। तो आज का
वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।